पहले मेरा सुन लीजिए, आपको दिक्कत होगा तो हाथ खड़ा कीजिएगा, हम जवाब देने के लिए ही आए हैं, ठीक है। आपको पहले बता दें कि आपके पंचायत में हम लोग अमीन हैं, 4 लोग आए हुए हैं, चारों हम लोग अमीन हैं। सरकार सर्वे का काम स्टार्ट करवा दी है, सर्वे हो रहा है पूरे बिहार में। इसमें काम ये है कि आपका जो ज़मीन का पेपर है, बहुत लोगों के पास ज़मीन का पेपर घर में था, कभी घर में आग लगा जल गया, कहीं बाढ़ में बह गया, बहुत तरह का समस्या है। बहुतों के पास ज़मीन का पेपर है भी नहीं, ठीक है। तो अभी इतना टाइम हो गया है तो आप लोग अपना अपना ज़मीन का कागज़ तो बना ही लिए होंगे, या बहुतों के पास ऐसा भी है कि ज़मीन का कागज़ कुछ नहीं है। तो ज़मीन के बगल वाला जो आपका पड़ोसी होगा उसमें चौहद्दी में उसके हिसाब से भी आपको ज़मीन का दस्तावेज मिल जाएगा। ज़मीन का मेन पेपर होता है नक्शा, ठीक है। नक्शे में जितना ज़मीन है उतने के आप मालिक हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। दूसरा बात यह है कि सर्वे स्टार्ट है। सर्वे में क्या करना है कि पूरे गांव वाले लोगों को ये बात सुन लीजिए कि पेपर आपको किसी भी हाल में जमा करना पड़ेगा। और जैसे कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका आधार कार्ड है। आधार कार्ड के जरिए ही हम जानते हैं कि आपका क्या नाम है या मेरा क्या नाम है। हम जो अभी आपके यहाँ पोस्टेड हैं तो आपके मोबाइल में, सभी लोग के पास मोबाइल है, मोबाइल में ऐप दिया गया है, उस ऐप में जाइए, वहाँ पे अमीन का नाम, अमीन का मोबाइल नंबर, कानूनगो का नंबर और एएसओ का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। किसी को जो जानकारी चाहिए यूट्यूब के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अब ये है कि सर्वे स्टार्ट है। करना क्या है रैयत को, आप लोग को करना क्या होगा, जिस ज़मीन पे आपका घर है, जिसकी आप मालिक हैं, तो आपके दादा परदादा के पहले नाम पे ज़मीन होगा, खतियानी ज़मीन होगा, दादा परदादा मर के चले गए, तो अब उनका मालिक कौन है, जो जीवित है वही मालिक है। तो आपको ये आइडेंटिफाई देना करे पड़ेगा कि हमारे दादाजी के नाम पे ये खतियान था, दादाजी गुजर गए हैं, अब हम उनके वंश हैं, हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाई आपसी बंटवारा कर लिए हैं और हम लोग संपूर्ण हैं। तो अभी चारों भाई के नाम पे अलग अलग खाता खुलेगा, चारों को अलग खाता नंबर मिलेगा, डीड नंबर मिलेगा। आप जो फॉर्म अभी हमको जमा कीजिएगा, उस फॉर्म को हम लोग ऑनलाइन पे चढ़ाएंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे, जो फॉर्म में आप लगाइएगा दस्तावेज। फिर आपके ज़मीन पर हम जाएंगे, फॉर्म में आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर के हिसाब से आपको हम कॉल करेंगे, कॉल करके आपके ज़मीन पर जाएंगे, चाहे वो पानी में हो, कीचड़ में हो, घर पे हो, कहीं पर भी हो, ज़मीन हमको वेरीफाई करना होगा। और आपको बताना पड़ेगा कि ये ज़मीन ये आर से लेके वो आर तक ये मेरा है, ठीक है। फिर हम आपका ज़मीन का नक्शा बनाएंगे। आपको बता दें कि आपके ज़िला का नक्शा बन के तैयार है, सैटेलाइट के माध्यम से नक्शा बना हुआ है, पर उसको आइडेंटिफाई वेरीफाई करना है। जिनके पास ज़मीन का पेपर होगा वो ज़मीन का खाता उनके नाम पे खुलेगा दस्तावेज के अनुसार। जिनके पास पेपर नहीं होगा वो सरकार बिहार के नाम पे खाता खोलेगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति अगर है, बहुत सब ऐसे लोग हैं जो सरकार बिहार ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, उनके पास कोई पेपर नहीं है, तो आपको बहुत पहले एक वंशावली, मतलब एक पर्चा मिलता था सरकार की ओर से कि भूमिहीन है, हम गरीब आदमी है, मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, तो सरकार उसको अनुदान पे एक पर्चा देता था। वो पर्चा भी अगर आप लगा के दावा करते हैं कि ये ज़मीन के मालिक हम हैं, तो हम उस पर्चा के अनुसार उस ज़मीन का खाता आपके नाम पे खोल देंगे। खाता खुलेगा तो समझिए कि ये काम आज से 100 साल पहले अंग्रेज के टाइम पे हुआ था और अब हो रहा है। इसके बाद कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो सभी लोग जो घर से बाहर रहते हैं उनको भी बता दीजिए कि अपना अपना ज़मीन का पेपर फॉर्म के साथ भर के लगा दें, ठीक है। उसके बाद आपको हम फ़ोन करेंगे, आपके ज़मीन पर जा कर के एक ETS मशीन लेकर के आएगा कंपनी वाले, हमारे साथ एक कंपनी वाले भी है, वो मशीन लेकर के आएगा, वो मशीन को सेटअप करेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका ज़मीन का डिस्टेंस होगा वो उनको वेरीफाई कर लेगा। सारा काम मशीन से हो रहा है, ठीक है, डिजिटल काम हो रहा है। ऑफलाइन में बस आपको फॉर्म ही जमा करना है। आप चाहिएगा तो ऑनलाइन के माध्यम से भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। बता रहे हैं सभी लोग के पास मोबाइल है, DLRS एक हमारा साइट है, वेबसाइट है, उसको खोलिएगा, वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 वो वाला फॉर्म अभी हम यहाँ पे जो मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं, ठीक है, इनको ये फॉर्म भेजेंगे। और उसके बाद आपके जितने भी ऑनलाइन वाला दुकान है जहाँ पे कि फ़ोटोकॉपी वगैरह होता है, वहाँ पे ये लोग फॉर्म दे देंगे और वो लोग फॉर्म बेचेंगे। आप अपना फॉर्म ले करके 2 रुपया 5 रुपया जो भी हो
फॉर्म भर के सभी जमीन का पेपर आपको फॉर्म में लगा करके अपना साइन मोहर करके, ठीक है, शिविर लगेगा पंचायत भवन में, वहाँ लाके जमा करना है। ये अभी टाइम है, अब डिपेंड करता है कि आपके अमीन साहब यहाँ कब से काम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक अमीन को 4 से 5 मौजा टैग है। अमीन साहब ये चितरंजन जी हैं, मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे भी अमीन का नाम, मोबाइल नंबर सारा कुछ रखा हुआ है। सर बिहार सर्विस ट्रैकर, बिहार सर्विस ट्रैकर प्ले स्टोर पे एक ऐप है, आप वहाँ पे जाइए, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे आप अपना जिला का नाम डालिए, 2 मिनट बताएंगे, अंचल का नाम डालिए और आपके यहाँ कौन अमीन अलॉटमेंट हुआ है उनका भी नाम आपको दिख जाएगा। तो सारा कुछ डिजिटल है। आप जो ज़मीन का पेपर दस्तावेज जमा कीजिएगा तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि मेरा प्रोसेस कहाँ तक गया है या क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ, सारा कुछ ऑनलाइन पे आपको दिखेगा। DSLR हमारा वेबसाइट है बिहार सरकार का, जहाँ से आके आप ज़मीन का रसीद भी काटते होंगे, लगान करते होंगे। जब तो आपकी बात DSLR ये वेबसाइट है। वो अब तो मोबाइल का सबका मोबाइल है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार का मोबाइल है। यूट्यूब पे जाइए और वीडियो सर्च कीजिए, ठीक है, वहाँ पे भी सारा कुछ बता देगा आपको कैसे क्या है, नहीं करना। सर सर एक प्रॉब्लम हमारा है। जी जी। जिसके पास खतियान नहीं है, कोर्ट में जाओ, वहाँ पे वो कहते वो गल गया, ठीक है, वो कहाँ से मिले? आपको बता दें कि बहुत सारा आपके यहाँ पे जमीन है जिसका खतियान वाकई में क्षतिग्रस्त है, ऐसे हम लोग को भी रिकॉर्ड मिला है। तो वो नहीं है बिहार सर्विस ट्रैकर। और आपको बता दें कि आप जो भी जमीन का पेपर लगा के दीजिएगा ना, उनको हम वेरीफाई करेंगे, बता देते हैं आपको। नहीं, इसका प्रॉब्लम बताइए ना, जो गल गया है, फिर चट्टा खा गया, पता नहीं है, जैसे भुला गया, चाहे तो जमीन कब्जे में है आपका, जमीन कब्जे में है, तो वहाँ पे उसके अगल वाला तो कोई होगा, पड़ोसी है, उनके यहाँ जब वो जमीन लिखवाता होगा तो वहाँ पे चौधरी में नाम होगा आपका। ऐसा नहीं है कि आप भगवान की तरह ऊपर से आके बैठे हुए हैं। अगर आप उस जमीन पे बैठे हैं 20 साल से 50 साल से हैं, बैठे हैं, लेकिन नाम तो बाबा परदादा का नाम 2 मिनट बता रहे हैं। से चल रहा है ये। जैसे कि मान के चलिए कि आपके दादा परदादा के नाम पे खतियानी जमीन था, ठीक है, उनका रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। आपके पास जो भी चीज़ पेपर आप दीजिएगा ना, मेरे पास आपका पूरे जिला का कुंडली है, सरकार हमको सारा कुछ दे के भेजी है इधर। आप पेपर लगा के दीजिएगा तो वेरीफाई करना मेरा काम है, उसको हम जांच कर लेंगे कि आप गलत दे रहे हैं कि सही दे रहे हैं। नहीं, आप एक बात सुनिए ना, पेपर तो हम वही लगाएंगे ना, हम अपना नाम लिख देंगे, अपने परदादा या दादा का नाम लिख देंगे। आपको वंशावली बना के देना पड़ेगा। जी जी। तो जमीन का जब तक हमारे पास दस्तावेज नहीं है तो हम कौन सा नंबर चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाएंगे? वो आपको निकलवाना पड़ेगा। आप इतना टाइम से घर पे हैं, वहाँ पे आप रह रहे हैं, तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि भाई मेरा प्रॉपर्टी है, तो उसका पेपर हम करवा लें, इंतजाम करवा लें। आप अगर आप नहीं है, मेरी बात सुनिए, आपका जिस जगह पे घर है, हाँ, खतियान जल गया है, नक्शा तो होगा उस प्लॉट का, नक्शा मिलेगा, ये रुकंदीपुर का नक्शा तो होगा। नक्शा में आपके बगल वाला जो प्रॉपर्टी है उनका खाता नंबर, खिता नंबर क्या है वो पता होगा आपको, या उससे पूछ सकते हैं आप कि भाई तुम्हारा खाता नंबर क्या है, तुम्हारे बगल में तो हम भी हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा, सरकार के पास रिकॉर्ड होगा कि नहीं ये आदमी इसके बगल में पड़ोसी ये है। क्योंकि फॉर्म जो आप जमा कीजिएगा तो उसमें चौहद्दी लिखा हुआ है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, ये फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा। तो वैसे ही जो आपको ज़मीन है ना, उसका भी रिकॉर्ड होगा कहीं ना कहीं। तो ये आपका पर्सनल काम है, हमको नहीं खोज के देना है। नहीं, पर्सनल काम है। चौहद्दी जो लिखा होगा, परदादा के नाम जमीन था उस टाइम का चौहद्दी लिखा होगा। जी जी। आज उसमें 10 हो गए, ठीक है, 10 आदमी 10 टुकड़ा अपना बना, तो उसका नक्शा है आपके पास, नक्शा मिलेगा। अमीन के पास से नक्शा जमीन अभी कभी करवाए होंगे ना, हाँ, तो नक्शा नंबर होगा, उसी नक्शा नंबर से हम भी वेरीफाई कर लेंगे। हाँ, तो अगर वो आप सही पाए गए तो आपके नाम पे खाता खोल देंगे हम। चलो ठीक, अगर आप जेन्युइन हैं, आपके नाम पे हम खाता खोल देंगे। तो ये काम हमारा है, हम वेरीफाई करेंगे। सुनिए ना, 1 मिनट, एक मेरा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए एक बाप के 4 बेटा हैं, एक नवल्द हो गए, तो आपका डाउट हाँ, एक ही क्वेश्चन हेलो आदमी का है। सुनो ना, अगर एक आदमी के 4 बेटा हैं, एक बेटा नवल्द हो गए,
3 बेटा का चल, एक बेटा नवल मतलब बिना वजह से खत्म हो गए, तो उनका प्रॉपर्टी साल में इक्वल बटेगा ना, तीनों बटेगा ना। मैंने किसी एक आदमी को तो चांस में नहीं मिल सकता है, जब बटेगा 3 जगह बटेगा। या मान लीजिए 3, 4, 10 पीढ़ी से ऊपर आ रहा है कुर्सीनामा, जो भी आपका बंसवाड़ी में कोई बच्चा नहीं था ना, कोई दिक्कत नहीं, तीन ही बेटा का होगा। वही ना, उसमें चाह कर भी वो जो चौथा है जो नवल्स हो गया है, उसका प्रॉपर्टी चाह के भी 1-2 आदमी को नहीं हो सकता है, तीनों मजबूरी है ना। ये बात समझा दीजिए हमको, वो आगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट और मान लीजिए 3-4 पुरुष पहले पीढ़ी का है, जो प्रॉपर्टी हमको हुआ किसी कारण से बंसवाड़ी हम प्रूफ कर देंगे, तो वो भी जो जितने बचे हुए सर्वाइवर उस सबका होगा ना, एक किसी का नहीं ना होगा। चलिए, आप जो बंसावली बना के देखिएगा ना, तो बंसावली में मेंशन होगा कि फलाना का बेटा ये फलाना 3 पुत्र था, इसका वंश कोई नहीं है, बाकी बचा 3 भाई। अब तीनों भाई उसके अलग अलग दावादार होंगे, तीनों के नाम पे खाता खुलेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि एक भाई के बदले में उनको मिल जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा। आप दावा पेश कर रहे हैं ना, आप जो फॉर्म डालिएगा तो उससे आप दावा कर रहे हैं कि जमीन के मालिक हम लोग 3 भाई हैं, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना सर? हाँ, 1 मिनट सर, इनका थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अगर मान लीजिए माइक सटाइएगा, पास आके बोलिए। कि जो बरबली बंटवारा है और वो किसी और के फेवर में है, हमारे फेवर में नहीं है, उनके जो फेवर में है वो हमारे फेवर में नहीं है, तो बरबली बंटवारा को आप कैसे निस्तार कीजिएगा? बरबली आपसी जो बंटवारा है, जिसको बरबली बोलते हैं, मौखिक बोलते हैं, तो मौखिक बंटवारा अगर हुआ है उसका कोई दस्तावेज नहीं है, आपने मेरे में पकड़ लिए, मैं आप में पकड़ लिया, तो अब उसका निदान कैसे निकलेगा? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब 1984 में जो रूल आया था